राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि एक अकेला आदमी भी मजबूती से अगर खड़ा हो जाए तो किसी महामानव की सारी अकड़ ढीली पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी को बचाने में पूरी लोकसभा जुट गई। यहां तक कि लोकसभा के अध्यक्ष ने तो आसन की मर्यादा ही गिरा दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तो नैतिकता और संसदीय लोकाचार की मर्यादा गिरा दी। लेकिन इन सब के बीच भी सदन में राहुल गांधी डट कर खड़े रहे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसका हवाला देकर राहुल गांधी ने सदन में तहलका मचा दिया और बीजेपी बुरी तरह डर गई। दरअसल हालात ऐसे बन चुके हैं कि देश में नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाना ही अपराध माने जाने लगा है। तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है जहां ना पूर्व सेना प्रमुख, ना विपक्ष के नेता, ना न्यायपालिका, ना अधिकारी, ना आम जनता और ना ही पत्रकार खुलकर सवाल पूछ सकते हैं। संसद के अंदर तो मोदी सरकार ने तानाशाही को खुलकर उजागर कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि राहुल गांधी को बोलने तक से रोका गया, उनका माइक बंद कर दिया गया, बार बार टोका गया और पूरे सदन के सामने उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मोदी सरकार पर आरोप लगे कि राहुल गांधी जो किताबों और अखबारों में प्रकाशित तथ्यों को सामने लाए, उन पर चर्चा से जानबूझकर बचने की कोशिश हुई। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर तो गंभीर सवाल खड़े हो गए। उन पर यह आरोप लगा कि वो निष्पक्ष होकर सदन नहीं चला रहे हैं, बल्कि सत्ता के प्रभाव में काम कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी संसद में डोकलाम से जुड़ी एक घटना का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने बताया कि चीन के टैंक भारत की सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये जानकारी पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब में दर्ज है। राहुल गांधी ने सदन से कहा कि वो जो पढ़ने जा रहे हैं उससे ये समझ में आएगा कि असली देशभक्त कौन है। उन्होंने बताया कि 4 चीनी टैंक भारत की सीमा के बेहद करीब लगभग 100 मीटर दूरी तक पहुंच गए थे। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए और सवाल उठाने लगे कि जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, क्या वो प्रकाशित हुई है या नहीं। राजनाथ सिंह ने मांग कर दी कि अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई है तो राहुल गांधी को बोलने से रोका जाए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने यह कह दिया कि अप्रकाशित किताब को सदन में प्रमाण के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता और स्पीकर ओम बिरला ने रक्षा मंत्री की बात को सही ठहरा दिया। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का विस्तार से उल्लेख किया गया है और वो अपने भाषण में सिर्फ वही बात दोहरा रहे हैं। इस पर राजनाथ सिंह फिर बोल उठे कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। अब आपको अंतर की बात जरा बताएं तो इस किताब को लेकर एक अलग कहानी सामने आई है। 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे जनरल नरवणे ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस को सौंप दिया था। किताब का अंतिम ड्राफ्ट और कवर डिजाइन तक तय हो चुका था। Amazon पर इसकी प्री बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक इस किताब के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। जनरल नरवणे का कहना है कि अब ये मामला प्रकाशक और सरकार के बीच का है। आरोप लगाया गया है कि रक्षा मंत्रालय इस किताब को इसीलिए अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि इससे प्रधानमंत्री की छवि प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सदन में जब स्पीकर ने किताब का हवाला देने से रोका तो राहुल गांधी ने एक पत्रिका का हवाला देना शुरू कर दिया और कहा कि उसमें भी वही बातें दर्ज हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो पत्रिका की केवल 5 पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं जिसमें राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री का जिक्र है। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। सदन में आवाजें गूंज पड़ी कि जब किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उसका उल्लेख सदन में नहीं किया जा सकता। सदन में भारी हंगामा मच गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोल पड़े कि प्रधानमंत्री पर इस तरह आरोप लगाना नियमों के खिलाफ है।
ऐसे में स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो लगातार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय तक सीमित रहना चाहिए। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने किताब नहीं बल्कि पत्रिका का हवाला दिया है और वो भारत चीन संबंधों पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि भारत और चीन के रिश्तों पर चर्चा करना किस नियम का उल्लंघन है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला कहने लगे, सदन के सभी सदस्यों का दायित्व है कि वो देश की प्रतिष्ठा बनाए रखें। इसके जवाब में विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाने को देश की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि किस नियम के तहत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बोलने से रोका जा रहा है। इस पर स्पीकर ने नियम 353 का हवाला दिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले लिखित सूचना देना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगले वक्ता को बुला लिया जाएगा। स्पीकर ने अगले वक्ता के लिए अखिलेश यादव का नाम लिया। दरअसल देखा जाए तो ओम बिरला ने ये चाल इसीलिए चली कि जब अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े होंगे तो विपक्ष या तो शांत हो जाएगा और अगर हंगामा जारी रखेगा तो आरोप लगेगा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बोलने नहीं दिया। लेकिन ओम बिरला का मुंह उस वक्त उतर गया जब अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में बोलने के लिए खड़े ही नहीं हुए। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से कहा कि आप बोलिए। इसके बाद राहुल गांधी ने बोलना जारी रखा। ऐसे में स्पीकर उन्हें टोकते रहे। सत्ता पक्ष लगातार हंगामा करता रहा। लगभग 46 मिनट तक सदन में भारी शोर शराबा चलता रहा, जिसके बाद कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी के तेवर से घबराए हुए और विपक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट से धाराशायी हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में मीटिंग करने पहुंच गए। जब 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो राहुल गांधी दोबारा बोलने के लिए खड़े हो गए। राहुल गांधी बोले कि जो सरकार आतंकवाद से लड़ने का दावा करती है वो एक किताब या कोर्ट से क्यों डर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को डर नहीं है तो उन्हें अपनी बात रखने दी जाए। राहुल गांधी ने सफाई दी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की वैश्विक स्थिति और चीन अमेरिका संबंधों का जिक्र था और वो उसी संदर्भ में डोकलाम की घटना का उल्लेख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की टिप्पणी का हवाला देना गलत कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल उठाया है और वो उसका जवाब देना चाहते हैं। ऐसे में सदन में एक समय तो ऐसा आया जब राहुल गांधी राजनाथ सिंह और अमित शाह से मजे लेने पर उतर आए। बार बार के टोका टाकी और हंगामे से तंग आकर उन्होंने कहा कि चलिए मैं कोट नहीं कर सकता, डिस्क्राइब तो कर सकता हूँ, ब्यौरा तो दे सकता हूँ। वो बोले चीन और भारत के रिश्ते के बारे में जो लिखा है उसका ब्यौरा मैं दे सकता हूँ। चीन का टैंक कैलाश रेंज पर आ रहा था। फिर राजनाथ सिंह बोल पड़े कि राहुल गांधी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने शब्द पलटकर वही बात दोहरा दी। ओम बिरला का चेहरा उस समय देखने लायक था। वो तनाव से इस कदर भरे हुए नजर आ रहे थे कि पूछिए मत। और फिर तो ये हुआ जिस पर पूरा सदन ठहाके लगाकर हंसने लगा। राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से बोल पड़े कि सर आप एक काम करिए, आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना है, मैं वही बोलूं। इस पर सदन में ठहाके लगने लगे। इसी बीच अखिलेश यादव बोल पड़े कि चीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है तो राहुल गांधी जी को पढ़ने देना चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाया कि आप उन्हें क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं। वहीं पूरा दिन राहुल गांधी के आक्रामक रुख ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया और उस समय स्पीकर ओम बिरला की हालत खराब हो गई जब राहुल गांधी किसी भी तरह से रुकने को राजी नहीं हो रहे थे। ऐसे में ओम बिरला ने राहुल गांधी के माइक का कंट्रोल बंद करने का निर्देश दे दिया।
ताकि देश की जनता तक उनकी आवाज न पहुंचे। अब संसद में तो रोक नहीं सकते थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट में राहुल गांधी की आवाज जनता तक ना जाए। लेकिन राहुल गांधी ने तो अपना काम कर ही दिया। अब पूरा देश पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब के हिस्से खोज खोज कर पढ़ रहा है, और जो लिखा है उसमें उसका मतलब ये है कि जब चीन के सामने डटकर खड़े होने की जरूरत थी, तब मोदी सरकार क्यों उल्टे पैर भाग खड़ी हुई।